Welcome to Icon Online Classes, Social Science classes by BK Sir, SS Notes of Class 8th. How, when and where. Lesson number first. Question number first. State whether true or false. बताइए कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. जेम्स नंबर ए. जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन. जेम्स मिल ने इंडियन हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन में. तो ये डॉक्यूमेंट्स आपका ये क्वेश्चन ट्रू है और फॉल्स है, आपको ये बताना है. तो इसका आंसर आपके यहां पे है ट्रू. इसको बोलेंगे ट्रू. ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट द पीपल ऑफ द कंट्री थिंक. जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो हमारी मदद करते हैं समझने में कि व्हाट द पीपल ऑफ द कंट्री थिंक, कि उस देश के लोग क्या सोचते हैं. तो ये ट्रू है. फॉल्स, तो ये बी हमारा फॉल्स है. क्या है ये? फॉल्स. सी. द ब्रिटिश थॉट सर्वेस वर इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. जो ब्रिटिश लोग सोचते थे कि सर्वेस बहुत महत्वपूर्ण होते हैं इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, प्रभावकारी प्रशासन के लिए. तो ये हमारा क्या है? ट्रू. क्या है हमारा ये? ट्रू. सी क्या है? ट्रू. अगेन देखिए, ए तो क्या है हमारा? ट्रू. बी क्या है हमारा? फॉल्स. और सी क्या है हमारा? ट्रू. ओके गाइस, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पर. व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विथ द पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री दैट जेम्स मिल ऑफर. व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, कौन कौन सी समस्याएं हैं विथ द पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री. इंडियन हिस्ट्री के पीरियडाइजेशन में जिस तरीके से जेम्स मिल ने पीरियडाइजेशन किया है, दैट जेम्स मिल ऑफर, जो जेम्स मिल ने हमें बताया है, उसमें क्या प्रॉब्लम है. There are many problems with the periodization of Indian history. इंडियन हिस्ट्री के पीरियडाइजेशन में कई समस्याएं हैं. That James Mill offer, जो जेम्स मिल ने हमें दिए हैं. These problems are, ये प्रॉब्लम्स निम्न है. This periodization is based on religions that is not appropriate. ये जो periodization किया है उन्होंने, वो धर्म पे आधारित है, जो कि उचित नहीं है, appropriate नहीं है, उचित नहीं है. एनी ईरा ऑफ हिस्ट्री, नंबर सेकंड पॉइंट क्या है? एनी ईरा ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का कोई भी युग, कैन नॉट बी पीरियडाइज, उसको पीरियडाइज नहीं किया जा सकता ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर. बिकॉज ऑल रिलीजन्स को एग्जिस्ट, क्योंकि सभी धर्म एक दूसरे से साथ रहते हैं एट ए पर्टिकुलर टाइम, एक निश्चित समय पर, इसलिए उसको धर्म पे आधारित नहीं कर सकते. जबकि जेम्स मिल ने ऐसा किया था, उसे धर्म पे आधारित किया था, जो कि ठीक नहीं है. थर्ड, ऑल रूलर्स ऑफ द एनिशियंट पीरियड के जितने भी रूलर्स हैं डिड नॉट हैव फेथ इन द सेम रिलीजन. वो एक ही धर्म में विश्वास नहीं रखते थे. अलग अलग धर्म के रूलर्स थे, उनके अलग अलग धर्म थे, इसलिए जेम्स मिल का ये पीरियडाइजेशन किया है वो गलत है. नंबर 4, द मोटिव ऑफ द पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री ऑन द बेसिस वाज जस्ट टू डिवाइड द पीपल. मोटिव यानी जो उनका उद्देश्य था अंग्रेजों का, पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री को पीरियडाइजेशन करना ऑन द बेसिस, ऑन दिस बेसिस, इस आधार पर, धर्म पे आधार पर, वाज जस्ट टू डिवाइड द पीपल. वो लोगों को बांट देना चाहते थे, लोगों को डिवाइड एंड रूल करना चाहते थे, लोगों को बांटना चाहते थे. उनका उद्देश्य लोगों को धर्म के नाम पर बांटना था. इसलिए ये जो पीरियडाइजेशन जेम्स मिल ने किया है ये ठीक नहीं है. Number 4, Mill thought that all the Asian societies were at a lower level of civilization than Europe. और मिल क्या कहते हैं कि जितने भी एशिया की जितने भी समाज हैं, सभ्यताएं हैं, वो यूरोप से सिविलाइजेशन के मामले में, सभ्यता के मामले में निम्न स्तर पर है. यूरोप श्रेष्ठ है और एशिया के लोग असभ्य हैं. एंड ओनली ब्रिटिश रूल कुड सिविलाइज द इंडिया. और उनका मानना था कि केवल अंग्रेज लोग ही इंडिया को सभ्य बना सकते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है. व्हाई डिड ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स. ब्रिटिश लोग सुरक्षित क्यों रखते थे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को? द ब्रिटिश प्रिजर्व द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन. इसके निम्न कारण है.
द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट, ब्रिटिश लोगों का विश्वास था कि द एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट ताकि डॉक्यूमेंट्स कुड बी प्रॉपरली स्टडीड, ताकि हम डॉक्यूमेंट्स की अच्छी तरह अध्ययन कर सकें, एंड डिबेटेड अपॉन व्हेन नीडेड, और उन पर बहस की जा सके जब जरूरत पड़े, हमें जब आवश्यकता पड़े तो उन पर डिबेट की जा सके। वन कैन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्ट्री, एक व्यक्ति इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है बाई स्टडिंग दीज प्रिजर्व डॉक्यूमेंट्स, इन संरक्षित डॉक्यूमेंट्स का अध्ययन करके। Number third, these preserved documents help in understanding about the social, economical, political condition of societies in the past. ये जो प्रिजर्व डॉक्यूमेंट्स हैं, ये जो मदद करते हैं समझने में अबाउट द सोशल, सामाजिक, इकोनॉमिकल, आर्थिक, पॉलिटिकल, राजनीतिक कंडीशन को ऑफ द सोसाइटीज इन द पास्ट, भूतकाल में। द कॉपीज ऑफ द प्रिजर्व डॉक्यूमेंट्स की जो कॉपीज हैं मे बी प्रोड्यूस इन द प्रेजेंट, इनको वर्तमान में हम प्रस्तुत कर सकते हैं, सबूत के तौर पर प्रेजेंट कर सकते हैं। द कॉपीज ऑफ द प्रिजर्व डॉक्यूमेंट्स मे बी प्रोड्यूस, इन्हें प्रस्तुत किया जा सकता है इन द प्रेजेंट, वर्तमान में। हाउ विल द इंफॉर्मेशन हिस्टोरियंस गेट फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर्स बी डिफरेंट फ्रॉम दैट फाउंड इन द पुलिस रिपोर्ट्स? हाउ, कैसे? क्वेश्चन नंबर 4, हाउ विल द इंफॉर्मेशन, जो सूचना हिस्टोरियंस को मिलती थी, इतिहासकारों को मिलती थी, गेट फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर से प्राप्त करते थे, वो डिफरेंट, वो भिन्न होती थी फ्रॉम दैट फाउंड इन पुलिस रिपोर्ट, जो पुलिस रिपोर्ट में मिलती थी उससे कैसे भिन्न होती थी? यानी पुलिस रिपोर्ट में तो कुछ और होता था और न्यूज़पेपरों की रिपोर्ट में कुछ और होता था, तो ये वो दोनों आपस में भिन्न कैसे होती थी? वी कैन से दिस ऑन द फॉलोइंग बेसिस, हम कह सकते हैं इसे निम्न आधार पर। नंबर पॉइंट 1, जनरली द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स आर ट्रू एंड प्रैग्मेटिक। सामान्यतया जो न्यूज़पेपर की जो रिपोर्ट्स होती थी वो सत्य होती थी, एंड प्रैग्मेटिक यानी वास्तविक होती थी। वाइल ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ द पुलिस रिपोर्ट में भी वेस्ट, जबकि पुलिस की जो रिपोर्ट होती थी वो वेस्ट यानी पूर्वाग्रसित होती थी, पूर्वाग्रसित से भरपूर होती थी। नंबर 2, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स टेल द फैक्ट, वो बताते थे एज इट वाज, जैसा है, while the पुलिस रिपोर्ट ट्राई टू मैनिपुलेट द इवेंट, जबकि पुलिस रिपोर्ट उसको तोड़ मरोड़ करके पेश करते थे, अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते थे उसको, जबकि न्यूज़पेपर में वास्तविक रिपोर्ट को वो बताते थे। नंबर 3, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स आर ऑथेंटिक, न्यूज़पेपर की रिपोर्ट्स वास्तविक होती है, एंड एक्सप्लेन द ट्रू स्टोरी ऑफ द इवेंट विथ एवरी डिटेल, और हर डिटेल के साथ वो उसकी वास्तविक कहानी को बताते हैं, उस घटना की वास्तविक कहानी को। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ पुलिस रिपोर्ट्स आर रिटन, पुलिस रिपोर्ट को लिखा जाता है एज पर द बिल ऑफ द सीनियर ऑफिशियल, सीनियर अधिकारियों की इच्छा के अनुसार, पर द बिल ऑफ सीनियर ऑफिशियल यानी उन उच्च अधिकारियों की इच्छा के अनुसार रिपोर्ट को लिखा जाता। These reports are affected, ये प्रभावित होती थी by the views and thinking of the reporting पुलिस ऑफिसर के विचारों से, उसकी सोच से आधारित होती थी, उसकी सोच से प्रभावित होती थी। What do you mean by the history? इतिहास से आप क्या समझते हैं? इतिहास का मतलब क्या है? What do you mean by the history? History is the study of the past. इतिहास भूतकाल का अध्ययन है, एंड रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट, और पास्ट इवेंट्स का एक रिकॉर्ड है। हु वाज जेम्स मिल? जेम्स मिल कौन था? जेम्स मिल वाज ए स्कॉटिश फिलोसोफर, वो स्कॉटलैंड का एक दार्शनिक था, हिस्टोरियन इतिहासकार था, एंड इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्री था। तो जेम्स मिल कौन था? जेम्स मिल स्कॉटलैंड का दार्शनिक, इतिहासकार और अर्थशास्त्री था। व्हाट डिड जेम्स मिल थिंक अबाउट ऑल एशियन सोसाइटीज? एशियन सोसाइटीज के बारे में वो क्या सोचता था? जेम्स मिल हैड ए कॉलोनियल माइंडसेट, उसका जो माइंडसेट था वो कॉलोनियल माइंडसेट था, एंड ही थॉट ऑल द एशियंस टू बी पुअरली सिविलाइज, और उसका मानना था कि एशिया के लोग बहुत ही कम सभ्य है, पुअरली सिविलाइज यानी असभ्य है, बहुत कम सभ्य है। यूरोप वाले सभ्य है और इंडिया वाले, एशिया वाले असभ्य है। हाउ हैव हिस्टोरियंस डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री? किस प्रकार इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को बांट दिया था? हिस्टोरियंस हैव डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न पीरियड।
इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्ययुगीन और आधुनिक पीरियड में बांट दिया था। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉलोनाइजेशन? कॉलोनाइजेशन से आप क्या समझते हैं? कॉलोनाइजेशन का मतलब क्या होता है? कॉलोनाइजेशन इज ए प्रोसेस। कॉलोनाइजेशन एक प्रक्रिया है बाय विच ए सेंट्रल सिस्टम ऑफ पावर, जिसमें जो सेंट्रल सिस्टम होता है पावर, वो डोमिनेट्स करता है, वो उन सबको पर प्रभाव डालता है द सराउंडिंग लैंड, आसपास के पूरे इलाके पर, एंड इट्स कंपोनेंट्स, और इसके भागों पर, इसके कंपोनेंट्स पर, इसकी शाखाओं पर, इसके आसपास के इलाके पर। What periodization was done by James Mill? Why were Indian historians against this? जेम्स मिल के द्वारा कौन सा पीरियडाइजेशन, कैसा पीरियडाइजेशन किया गया और भारतीय इतिहासकार इसके खिलाफ क्यों थे? जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश पीरियड। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड में 3 भागों में, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में बांट दिया था। दिस पीरियडाइजेशन इज बेस्ड ऑन रिलीजियस लाइन। यह पीरियडाइजेशन एक धार्मिक आधार पे था। that there was a phase. This periodization is based on religious line that there was a phase when a particular community ruled upon other communities. जबकि वहां पे एक फेज था, एक स्टेज थी कि भाई एक निश्चित समय पे हिंदुओं ने राज किया, एक निश्चित समय पे मुगलों ने राज किया और एक निश्चित समय पे अंग्रेजों ने राज किया। फर्स्टली देयर वॉज द रूलर ऑफ हिंदूज। पहले तो हिंदुओं के शासक होते थे, फॉलोड बाय मुस्लिम, उसके बाद मुस्लिम आए, एंड द ब्रिटिश, और फिर उसके बाद ब्रिटिश आए। हाउएवर, लेकिन फिर भी वेरियस हिस्टोरियंस फाउंड जेम्स मिल डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इनकरेक्ट। फिर भी भिन्न भिन्न इतिहासकारों ने जेम्स मिल के इस विभाजन को धर्म के आधार पर जो किया गया उसको इनकरेक्ट माना है। बिकॉज इन फैक्ट थ्रू सच डिवीजन, इस प्रकार के डिवीजन करके जेम्स मिल ट्राई टू डिवाइड द पीपल, लोगों को बांटने की कोशिश की है जेम्स मिल ने विद देयर ओन स्पेसिफिक आइडेंटिटी, उनकी एक स्पेशल आइडेंटिटी के साथ, विच वाज नॉट राइट, जो कि ठीक नहीं है, गलत है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीरियडाइजेशन इन हिस्ट्री? इतिहास में पीरियडाइजेशन से तुम क्या समझते हो? इतिहास में पीरियडाइजेशन का मतलब क्या है? पीरियडाइजेशन इज द प्रोसेस, एक प्रक्रिया है और स्टडी ऑफ कैरेक्टराइजिंग द पास्ट इनटू डिस्क्रीट क्वांटिफाइड नेम्ड ब्लॉक्स ऑफ टाइम। पीरियडाइजेशन एक प्रक्रिया है अध्ययन करने की, पास्ट को हम एक खंडों में बांट के हम अध्ययन करें पास्ट को। दिस इज यूजली डन इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी। हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमारे स्टडी को सुगम बना सकें, फैसिलिटेट कर सकें, एंड एनालाइज ऑफ हिस्ट्री, और इतिहास का विश्लेषण कर सकें, अंडरस्टैंडिंग करंट एंड हिस्टोरिकल प्रोसेस, और हम समझ सकें वर्तमान की और ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को, एंड कैजुअलिटीज, और वहां पे होने वाली उन कैजुअलिटीज को, उन घटनाओं को, दैट माइट हैव लिंक्ड टू दोज इवेंट, जो उन घटनाओं से जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाई डिड ब्रिटिश कंडक्ट सर्वेस इन इंडिया? ब्रिटिश लोग भारत में सर्वे क्यों करते थे? द ब्रिटिश कंडक्टेड सर्वेस फॉर द पर्पज ऑफ इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटिश लोग सर्वे करते थे इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन देने के लिए, प्रभावकारी प्रशासन देने के लिए। दीज सर्वेस हेल्प द हिस्टोरियंस टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट मॉडर्न इंडिया। ये जो सर्वे हैं वो मदद करते हैं इतिहासकारों की कलेक्ट इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए अबाउट मॉडर्न इंडिया के बारे में। बॉटनिकल, जूलॉजिकल, आर्कोलॉजिकल एंड एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे, ये सर्वे के नेम है। बॉटनिकल, जूलॉजिकल, आर्कोलॉजिकल और एंथ्रोपोलॉजिकल नाम है सर्वे के। सर्वेस वर देयर, इस प्रकार के सर्वे किए जाते थे इन द लिस्ट ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के समय में। कौन कौन से सर्वे होते थे? बॉटनिकल, जूलॉजिकल, आर्कोलॉजिकल एंड एंथ्रोपोलॉजिकल नामक सर्वे ये होते थे। व्हाई वर रिकॉर्ड्स मेंटेन? रिकॉर्ड्सों को सुरक्षित क्यों रखा जाता था? हाउ वर दे मेंटेन? उनको मेंटेन क्यों रखा जाता था? मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स वाज नीडेड फॉर प्रॉपर स्टडी। रिकॉर्ड्स का साल उनको संभाल करके रखना
ताकि उनके अच्छी तरह अध्ययन किया जा सके एंड डिबेट ऑन वेरियस इश्यूज, और कई इश्यूज पर उनका डिबेट की जा सके। सो द ब्रिटिश केयरफुली प्रिजर्व ऑल द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को वो सुरक्षित रखते थे, संभाल के रखते थे एंड क्रिएटेड सेवरल म्यूजियम, उन्होंने कई म्यूजियम को क्रिएट किया एंड आर्चीव संग्रहालय बनाए फॉर दिस पर्पज। देयर वर डिफरेंट लेवल ऑफ केयर फॉर द रिकॉर्ड्स एंड ए कीपर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रिकॉर्ड्स वाज अपॉइंटेड, और उनके लिए एक कीपर रखा गया, साल संभाल करने वाला व्यक्ति रखा गया इन 1771 में विद द मिशन ऑफ अरेंजिंग करंट रिकॉर्ड, ताकि वो करंट रिकॉर्ड्स को अरेंज कर सके एंड प्रिजर्विंग हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को साल संभाल करके रख सके, संरक्षित रख सके, उनको अच्छी तरीके से जमा करके रख सके। तो गाइस इस तरीके से आज आपका लेसन पूरा हुआ है। आपको ध्यान रखिएगा, ये लेसन मैंने फर्स्ट कंप्लीट कराया है। 8th क्लास के स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, बोर्ड की एग्जाम है, पढ़ोगे नहीं तो ध्यान रखना फेल हो जाओगे। इसलिए सभी स्टूडेंटों से कह रहा हूं मैं, 8th क्लास के बच्चों से, बेटा लॉकडाउन का टाइम है, घर पे रह करके पढ़ाई करें। एक एक लेसन के पूरे नोट्सों को पहले तो रजिस्टर में राइट कर लें, समझ में नहीं आए तो इस वीडियो को बार बार देखें। पहले सोशल साइंस के पूरे नोट्स कंप्लीट कर दूंगा और उसके बाद इसी प्रकार आपके साइंस के भी नोट्स बना दूंगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक, बाय।